हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे अपना आगे बढ़ाएंगे किसका, नेम रिएक्शंस का। नेम रिएक्शन हम लोग कर चुके थे, एल्डोल कर ली थी हम लोगों ने, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन कर लिया था और हम लोगों ने कर ली थी क्लेजन श्मिट रिएक्शन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नोवेनिगल से और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ जरूरी रिएक्शंस आज के लिए भी नोट्स हमें वहीं पे मिल रहे हैं अपने dexterchem.in पे। शायद 5th लेक्चर के अभी नोट्स अपडेट नहीं है तो मैं कर दूंगा, थोड़ी तबीयत यार ढीली ही है। और यार एक रिक्वेस्ट ये है कि जो सर्वे मैंने फ्लोट कराया है ना टेस्ट सीरीज़ वाला, कोशिश करो कि उसे ज़्यादा लोग भर दो। जो लोग देख रहे हो कम से कम भर दें, क्योंकि वीडियो देख तो काफ़ी लोग रहे हैं, भरो। अभी सबमिट काफ़ी कम लोगों ने किया है। देखो जब तक उस पर 500,000 वोट तक ना आए तब तक कोई सेंस नहीं बनता ना मेरे को भी मैं कि एप्लीकेशन बनवाऊँ यार। तुम बात समझते हो, मैंने पूरा वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते उस बारे में और स्ट्रेट अवे अपना टॉपिक शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो नोवेनिकल रिएक्शन क्या है? नोवेनिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, लिखो इसे। द कंडेंसेशन ऑफ जब अगर साथ साथ नोट्स ले रहे हो तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो साथ साथ लिख भी लो यार, है ना, कि द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स with active methylene compounds, especially malonic esters in presence of very weak, क्योंकि मेलोनिक एसिड का जो H है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, इसलिए जो हमें बेस की ज़रूरत होगी वो कैसे होगी, बहुत वीक बेस की ज़रूरत होगी। ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वीक बेस लाइक अमोनिया और एमाइंस इज नोन एज नोवेनिकल की स्पेलिंग नोवेनिकल कंडेंसेशन। तो रिएक्शन क्या होती है ये लिख देते हैं हम लोग। भाई ये लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें पूरे ही देखना पड़ता है और बात समझ में तभी आएगी, ऑर्गेनिक बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। बात मेरी मानते रहो बस, है ना। तुम लोग बात नहीं मानते और इधर उधर बहुत रोमा राउंड करते हो, इससे दिक्कत आती है। और जो टेस्ट सीरीज में लाना चाहता हूँ लिटरली तुम्हें मज़ा आएगा। ऐसे क्वेश्चंस रखूँगा कि तुम्हारा दिल खुश होगा, तुम सीखोगे भी, स्कोर भी कर पाओगे, कॉन्फिडेंस भी लैग नहीं करेगा। रिलेवेंसी का ध्यान रख के बनाऊँगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, CH3CHO ले लिया, CH2 C डबल बॉन्ड O OET, C डबल बॉन्ड O OET ले लिया। ठीक, इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराई तो इससे क्या बन जाएगा, CH3। बिल्कुल देखो एल्डोल की तरह रिएक्शन हो रही है। जो CH2 था वो चला गया, H2O निकल गया और ये COET बन गया। मैकेनिज्म अगर देखोगे इसकी तो मैकेनिज्म लिख देते हैं। मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, जो मेलोनिक एस्टर वाला H है वो एसिडिक H है। मेलोनिक एस्टर वाला H कैसा है, एसिडिक H है। जो एसिडिक H है उसे लेने के लिए बेस काफ़ी है, तो B माइनस ने क्या किया, इस H को ले लिया, ये निगेटिव आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, ये निगेटिव आ गया। और निगेटिव आने के बाद क्या हुआ, अब इनोलेट बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो नहीं बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस पर किसका अटैक करा देते हैं, CH3CHO का अटैक करा देता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इससे, तो बनेगा भाई अपना क्या, कि CH2 तो हट गया CH, CO माइनस H और यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे COOET आ गया और ये आ गया COOET। ठीक, वाटर से क्या करेगा, बेस से जो होगा उससे क्या करेगा, H ले लेगा। वाटर से क्या ले लेगा, H ले लेगा, तो ये बना लेगा CH3 COH HCH COET और COET। अब क्या होगा,
अब बेस पड़ा है तो बेस क्या कराएगा, बेस करा देगा E1CB। E1CB में H कहाँ से निकलेगा, कौन सा H चला जाएगा, ये वाला H एसिडिक है, देखो ध्यान से, तो इस H को ले लेगा बेस और OH को निकाल के बाहर करेगा तो क्या बना देगा, CH3CH डबल बॉन्ड C COOET और COOET। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये हमें बना के दे देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिल, मतलब बना दी मैलोनिक एस्टर टाइप के कंपाउंड बना दिया। ठीक है, ये रिएक्शन है नोवेनिकल, सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, आसानी से हो जानी चाहिए थी। ठीक, अब आगे, ठीक है, ये सिंपल है इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हें ये रिएक्शन इन्वोक करनी पड़े तो तुम ये सोच पाओ, इसलिए ये क्वेश्चन है। नेम रिएक्शन एज सच सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारी थिंकिंग को इवॉल्व करेगी और ये एल्डोल के टाइप की रिएक्शन है, इसलिए इसे करना जरूरी है। ऐसे ही अगली रिएक्शन जो है नंबर 5 हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड माइकल एडिशन। माइकल एडिशन इज अ कॉन्जुगेट एडिशन। कैसा एडिशन है, कॉन्जुगेट एडिशन है ये कैसा एडिशन है, कॉन्जुगेट एडिशन है। तो लिखते हैं एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स ऑन अल्फा बीटा unsaturated aldehydes or ketones, aldehydes or ketones is known as Michael addition, is known as Michael addition। तो करेंगे क्या इसमें, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम्हें पता लगेगा कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के दो रास्ते हैं। एक तो वो यहाँ अटैक करके इस बॉन्ड को इस तरह से घुमा दे, दूसरा क्या करे कि न्यूक्लियोफाइल सीधे इस पे अटैक करके यहाँ पे कर दे। तो अगर हम इसका नंबर डाल लें 1 2 3 4, नंबरिंग IUPAC के हिसाब से नहीं करते हैं, नंबरिंग करना है कि कहाँ पे अटैक हो रहा है, किस साइड पे, उसके हिसाब से करते हैं। तो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो व्हाइट पेन वाला जो कैसा है 1,4 एडक्ट है, व्हाइट पेन से बना तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल लगा, CH2 हो गया, यहाँ पे CH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, O- आया और यहाँ पे R लग गया। ठीक, ये है 1,4 एडक्ट, कैसा है 1,4 एडक्ट बना इससे। फिर क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो ये टॉटोमराइज हो जाएगा, टॉटोमराइज होके क्या होगा, पानी डालने से क्या होगा, टॉटोमराइज इनॉल बनेगा, इनॉल बन के क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज। ये तो बात समझ में आ रही होगी, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं किसी के लिए भी। ठीक है, ये बात अच्छे समझ में आ रही है। अब यार देखो डेली डेली ना लेक्चर आके मैं अगले 6 दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद दिवाली की छुट्टियों में चलेंगे तो हम लोग PYQs करते रहेंगे। और कुछ वीडियोस ये ध्यान रखना कि फेसलेस आने वाले हैं, क्योंकि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ तो मेरे पास सिस्टम नहीं होगा, तो फेसलेस वीडियो से मैं तुम्हारे लिए ये वीडियोस बना दूंगा जिससे कि तुम्हें कंटेंट मिलता रहे, मेरा चेहरा भले ही ना दिखे चल जाएगा, इतना तो है ना। और क्वेश्चन ए डे से एक क्वेश्चन तो दिन का पक्का हो ही रहा है ना, हम लोग बढ़िया से कर रहे हैं उसे, तो वो करते रहना। अब देखो क्या हो रहा है, रेड जो ब्लू पेन है इससे क्या हो रहा है, इससे 1,2 एडिशन हो रहा है। तो देखो क्या बना, ये O- आया और ये Nu आ गया तो ये R आ गया। फिर ये वाटर से क्या करेगा, वाटर से H ले लेगा, तो ये कैसा एडक्ट बन गया, ये 1,2 एडक्ट बन गया। कैसा बन गया, 1,2 एडक्ट बन गया। ठीक है, सिंपल है बात। तो दोनों में से कौन सा बनेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो 1,4 एडक्ट जो होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। कौन बनाते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। अच्छा, इसका प्रोडक्ट तो लिखे नहीं बातों के चक्कर में यार, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, NuCH2 CH2 C डबल बॉन्ड O R। ठीक, तो ये 1,4 बन गया अपना और ये 1,2 बन गया। ठीक, अब जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो 1,2 एडक्ट नहीं बनाते, वो 1,4 एडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं हाईलाइट करके, क्या कि एज
the weak nucleophiles are used, weak nucleophiles are used in Michael addition therefore major product is formed by 1,4 adduct. मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा? 1,4 एडक्ट बनाएगा, 1,2 से नहीं बनने वाला। ये बात ध्यान रखने की है, अच्छे से करने की है, समझने की है, तो हो जाएगी बात, है ना क्लियर। तो हम क्या लिख लेते हैं? माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर्स लिख लेते हैं कि माइकल डोनर यानी कि न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, और यहां पे लिख लेते हैं माइकल एक्सेप्टर्स। ठीक, माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर्स। माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर्स क्या होंगे भाई? माइकल डोनर का मतलब कि जिनका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो, तो वो क्या होंगे? 2 CO के बीच में अगर हम फ्लैंक कर दें तो स्टेबलाइज होंगे। बोलो भाई, आसानी से बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ रेजोनेंस कर पाएगा। ठीक, अब RCO C माइनस COR कर दें। ठीक, R2CO Li कर दे। R2CO Li भी क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। RMGX स्ट्रॉन्ग है, R2CO Li कैसा है? वीक है। तो ये बात समझने की है, आसानी से समझेंगे तो फिर मजा आएगा करने में। ठीक, ये बन गया। तो RCOCH माइनस और ये NO2 आ गया। इसमें सब में तुम देखो कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ है कि निगेटिव चार्ज हमेशा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है दो तरफ, या फिर किसी वीक कोवेलेंट बॉन्ड के करेक्टर को ज़्यादा कंटेन करे हुए है, तो इसमें रेजोनेंस है देखो सब में। ठीक है, तो ये कैसे हैं? वीक डोनर्स हैं, इसलिए इन्हें हम क्या करें? माइकल डोनर्स करें। इसी तरह से अगर माइकल एक्सेप्टर्स लिखे जाएँ तो माइकल एक्सेप्टर्स कैसे लिखे जाएंगे? 1,4 एल्डिहाइड और कीटोन्स लिख सकते हैं हम लोग। तो 1,4 एल्डिहाइड और कीटोन्स लिख सकते हैं। एस्टर भी लिख सकते हैं कुछ हद तक, और साइनाइड्स भी लिखे जा सकते हैं। ठीक, तो ये माइकल डोनर और माइकल एक्सेप्टर। अब एक कोई माइकल डोनर ले लेते हैं और एक कोई माइकल एक्सेप्टर ले लेते हैं, और आप लोगों को रिएक्शन करके दिखाते हैं। ठीक है, रिएक्शन करते समय ध्यान रखना कि जब तुम रिएक्शन करना सोचना बंद कर दोगे तभी रिएक्शन शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इस पे एडवांस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ऐसे बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाता है इसका, इसलिए नहीं आता है, लेकिन इसका एक पार्ट पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे क्लैरिटी और बढ़ जाए। ये सब लोग नोट कर चुके हैं, पॉज करने का टाइम तो यार अब मैं दे रहा हूँ, बहुत धीमे लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, छठा लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन का, और एल्डिहाइड कीटोन अभी 1-2 लेक्चर और आएगा इसके बाद भी। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा है एल्डिहाइड कीटोन, तो उतना टाइम तो लगेगा ही यार, है ना। अगर तुम मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो तुम्हें महसूस होगा कि ये लेक्चर 1 घंटे का तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे ज़्यादा ही है। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने कंपाउंड ले लिया, मिथाइल विनाइल कीटोन ले लिया, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी मेलोनिक एस्टर से। इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस के साथ इसे हीट किया। जब OH माइनस के साथ हीट किया तो OH माइनस क्या करेगा? जो H एसिडिक H है, जो H एसिडिक H है, उस H को ले लेगा, OH माइनस सबसे ज़्यादा दौड़ता हुआ जाएगा, इस H को ले लेगा, यहाँ पे निगेटिव बनाएगा। तो क्या बन गया? यहाँ पे बन गया CH माइनस, और यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से COOET और COOET। ठीक, बात समझ में आनी चाहिए कि निगेटिव चार्ज ने H वहाँ से क्यों लिया? क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एसिडिक H था, यही सबसे ज़्यादा एसिडिक H था, तो यहाँ से H ले लिया। अब जो निगेटिव चार्ज बना वो क्या करेगा? वो मिथाइल विनाइल कीटोन पे क्या करेगा? 1,4 अटैक बनाने की कोशिश करेगा, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये आगे घूम जाएगा। देखो ये घूम रहा है आसानी से, तुम लोगों से भी घूम रहा होगा, हाथ अब चलने लगा होगा। कमेंट करके बताना जरा यार कि हाथ अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, और नहीं चल रहा तो थोड़ी प्रैक्टिस को बढ़ा दो तो हाथ चलने लगेगा। ठीक,
तो CH बन गया, ये बन गया CH2, ये बन गया CH डबल बॉन्ड CO माइनस और CH3, COET, COET। ठीक, अब ये क्या होगा, ये वापस आएगा और वाटर से क्या कर लेगा, H ले लेगा, वाटर से क्या करेगा, H ले लेगा। तो क्या बन गया यहाँ पे, इससे बन गया CH COET CO, अरे कैसे लिख दिया, COOET, यहाँ आ गया CH2, यहाँ आ गया CH2, ये आ गया C डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया CH3। फिर ठीक है, अब इसे OH माइनस के साथ फर्दर हीट किया। जब OH माइनस के साथ इसे फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस होगी। किनकी, ये दोनों जो एस्टर्स थे ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बना देंगे, ये बना देंगे एसिड्स। तो ये बन गया COH और ये बन गया COH। अब जरा देखना, ये मेलोनिक एसिड बन गया। इसकी हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो जब रिएक्शन तुम छोड़ रहे हो ना तो वहीं से शुरू हो जा रही है। एक कार्बन से 2 COH जुड़े हुए हैं, देखो ध्यान से, एक कार्बन से 2 COH जुड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे, जब इसे हीट करेंगे तो -CO2 हो जाएगा। बोलो, अब -CO2 हुआ तो ये क्या बचा, COH बचा, ये CH2 बचा, ये CH2 बचा, ये CH2 बचा और COCH3 बचा। तो सवाल आके यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो हमारा क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कीटोनिक ग्रुप आ गया। तो रिएक्शन को हम लोग आगे तक सोच पाएँ इसके लिए हमें पेन पेपर पे लिख के देखना पड़ेगा। लंबी रिएक्शंस होंगी, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा ही। ठीक, चलो, बहुत बेहतरीन बात, समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा मान लेते हैं जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन घर के लिए छोड़ देता हूँ, फिर से होमवर्क वाली क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, और होमवर्क वाली क्लास जल्दी आ जाएगी, इस बार उतना लेट नहीं करूँगा। तो इसे कैसे देखेंगे, इसे देखो, देखने के लिए क्या करें, क्वेश्चन लिख लेते हैं, होमवर्क के लिए है क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसके अच्छे क्वेश्चन होते लगाने में मज़ा आता है, तो मैं 2-3 लिख देता हूँ। या चलो एक पहले लगा के दिखा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद होमवर्क, इसे नहीं लिखते, होमवर्क ये मैं लगा के दिखा देता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए। फिर से हमने मिथाइल विनाइल कीटोन ले लिया, लेकिन इस बार हमने मेलोनिक एस्टर लेने की जगह अल्फा बीटा कीटो एस्टर ले लिया। अब हमने बीटा कीटो एस्टर लिया और इसे OH माइनस के साथ हीट करेंगे, या ETO माइनस ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। क्या ले लें, ETO माइनस और Na प्लस ले लें, जिससे हाइड्रोलिसिस की कोई भी पॉसिबिलिटी हो उसे हम डिस्कार्ड कर दें। ठीक, हाइड्रोलिसिस की कोई भी पॉसिबिलिटी हो उसे हम क्या कर दें, डिस्कार्ड कर दें। जड़ से कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक आनी ही नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देखना भाई, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इस H को लेगा तो यहाँ बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O OET प्लस ये डबल बॉन्ड O आ गया और ये CH3 आ गया। इस नेगेटिव ने इस पर अटैक किया और ये आगे घूम गया। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH2 C HCO माइनस CH3 CO OET। बात भाई बहुत बढ़िया से समझ में आनी चाहिए, अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, तभी काम चलेगा हमारा। ठीक, अब ये टॉटोमराइज होगा वाटर में जाके, ये इथेनॉल के साथ क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म कर लेगा। जब ये टॉटोमेरिज्म करेगा तो क्या बन जाएगा, देखना भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH CO OET, यहाँ पे बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया CO और ये बन गया CH3। ठीक, अब ETO माइनस तो अभी भी सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, रिएक्शन अभी खत्म तो होगी नहीं। तुमने यहीं पे अगर पेन उठा लिया तो तुमने लगा उस बन गया काम खत्म। ETO माइनस Na प्लस क्या करेगा, अब एसिडिक H उठाएगा तो उसने इस H को उठा लिया। देखो जब इस H को उठाया एसिडिक H को, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O OET CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस और CH2 माइनस, सॉरी क्या बन गया, CH2 माइनस। अब इस CH2 माइनस के पास दो रास्ते थे कि या तो वो इस वाले कार्बन पे अटैक करे या फिर इस वाले कार्बन पे, और दोनों पे अटैक करने पे कितने मेंबर की रिंग बन रही थी, 6 मेंबर की रिंग बन रही थी।
दोनों पे ही अटैक करने पे 6 मेंबर की रिंग बन रही थी। ठीक, जो 6 मेंबर की रिंग बन रही थी तो क्या होगा कि ये किस पे अटैक करेगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा। डेल्टा प्लस कहाँ ज़्यादा होगा, डेल्टा प्लस यहाँ ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो इसने इस पे अटैक कर दिया, ये ऊपर चला गया। तो क्या बन गया भाई, देखते रहना भाई। तो ये 6 मेंबर की एक रिंग बनी, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 मेंबर की रिंग जो बनी उस पर आ गया O माइनस और आ गया CS3, ये 6 है। 5 नंबर से जुड़ा हुआ है क्या, COOET, ठीक, और 4 3 2 पे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड और ये CH2 है 1 पे, ठीक। फिर ETOH के साथ ये हीट हो रहा है, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होके क्या बन जाएगा, E1 CB होगी, और ये आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे CS3 आ जाएगा और ये COET बन जाएगा। तो ये सुंदर सा आंसर बन जाएगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करके ही आंसर आएगा। बिना मेहनत के तो आंसर आने से बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल भाई। देखो, हंसी मजाक करके केमिस्ट्री को सीखने का मतलब मेरे को तो तरीका नहीं पता, मैं शायरियाँ तो नहीं सुना सकता, लेकिन हाँ एक बात कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से तुम्हें समझ में आएगा और उतना ही ज़्यादा तुम्हारे सेलेक्ट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए तो बनता है कि एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूँ तुम्हारे लिए। एक क्वेश्चन मैंने लगा दिया, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए पक्का ना दे ही देता हूँ यार, तो मतलब थोड़ा तो घर पे प्रैक्टिस करोगे ही ना। लो भाई क्वेश्चन लो, और देखो क्या सुंदर शानदार प्रॉब्लम है, देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इसका OH माइनस के साथ इसे हीट कर रहे हैं, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक। इसे लिखोगे तो फिर हमें खुशी मिलेगी, और मैं क्वेश्चन जब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखूंगा तो इसे डिस्कस कर दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ कर दूँ, लेकिन मैं इंसान एक हूँ और काम है बहुत ज़्यादा। देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन से यूट्यूब पे काम करना ज़्यादा मुश्किल है, ये मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। जो यूट्यूबर्स हैं अच्छे अच्छे, वो कर रहे हैं अच्छा काम। मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मैं सीधा साधा आदमी टीचर हूँ जो केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानता है और ढंग से पढ़ा पाता है। तुम लोग एस्टिमेट कर ही पा रहे होगे थोड़ा बहुत कितना है वो। और यार वो सर्वे अगर भरना चाहो तो भर ही देना भाई, मैं तो मतलब वही कह रहा हूँ, हर वीडियो में पिन कमेंट में वो सर्वे लगा दूंगा कि वो सर्वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल कर दें, जिससे ये क्लैरिटी आए। तो मना करना, खुल के मना करो यार कि सर अभी ऐप के चक्कर में कहाँ फंस रहे हो, बिल्कुल मत बनाओ। पूरा लिखो, ऐसे लिख दो उस पर कि सर ऐप तो बिल्कुल ही मत बनाओ, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, हम खरीदेंगे नहीं, और ऐप बनाने में होगा खर्चा, आप दुखी हो जाओगे खरीद के, पैसे बर्बाद करोगे। और देखो मैं भी कोई मतलब एज सच कोई जॉब तो कर नहीं रहा हूँ, तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मेरे को अपनी जेब से करना पड़ता है। तो मैं बस जो मिनिमल कॉस्ट रखूँगा, एक बार ही सर्वे में तुम लिख के तो भेजो तुम कितना तुम्हारी, मैं देखता हूँ कि तुम लोग, क्योंकि मेरे को मार्केट का भी एस्टिमेशन नहीं है कि कितने में एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ आएगी। और एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इरेलेवेंट होगी या फिर तीनों सब्जेक्ट देने से ही फ़ायदा है, एक सब्जेक्ट देने से ही फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा होगा ये मैं समझाऊंगा ना, मैं हूँ इसके लिए ना, कि मैं तुम केमिस्ट्री में 100% अगर आ गया तो बाकी दोनों में थोड़ा थोड़ा भी स्कोर कर दोगे तो काम चल जाएगा। मान लो केमिस्ट्री में 90 नंबर स्कोर कर दिए, तो बाकी में 50-50 स्कोर करोगे तब भी 180 तक पहुँच जाओगे भाई, समझ रहे हो ना। तो 180 के 190 तक पहुँच जाओगे, तो फिर इसी तरह से काम चलेगा। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन करके रखेंगे। अगली रिएक्शन नंबर 6 है, जिसका नाम है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ठीक। अब ये देखो, ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा ऐसे डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस हैं जिन्हें हम लोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन इसे नेम रिएक्शन के चैप्टर में ही पढ़ना। मेरा सजेशन ये है, अटेम्प्ट तुम्हें ये कहीं कहीं पे मिलेंगी अलग अलग जगह पे, उन्हें कर लेना, ठीक। तो इसके लिए क्या लिखें, द रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एस्टर with carbonyl carbon with carbonyl
कंपाउंड्स टू फॉर्म बीटा कीटो एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स, सॉरी बीटा कीटो नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बनते हैं इसमें। कीटो एस्टर तो क्लेजन कंडेंसेशन में बनते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड इनर्ट सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या? रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन। ठीक, इसे क्या कहते हैं? रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन कहते हैं। कैसे देखेंगे कि मान लेते हैं RCOR डैश है और इसकी रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराई, तो अल्फा ब्रोमो एस्टर हमने कुछ इस तरह का ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी जिंक ईथर से और बाद में डाल दिया पानी। अब देखो होगा क्या और इससे बन क्या रहा है? इससे बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, तो उसका भी फॉर्मूला लिख दूं, तो इसे थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे कि मैं उसे भी लिख पाऊँ। ठीक, तो इसका इससे बनेगा क्या? RCOH RCH2COOR OET, तो ये बन गया अल्फा बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ज़्यादा कठिन तो है नहीं, बिल्कुल कार्बोनाइल कार्बन पे ही रिएक्शन करानी है, इसीलिए इन सारी रिएक्शंस को हम एल्डोल टाइप रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है यार, कंटेंट अच्छा या खराब तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाता हूँ, पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ तुम्हें कि तुम्हें बेस्ट फ़ायदा कैसे हो। जो भी कुछ करूँगा फ्री टेस्ट सीरीज भी आएगी, तो वैसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के दे दूँगा, उसे फ्रेम करूँगा, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज है, बहुत इररिलेवेंट चीज़ों को हटा ही दूँगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या कर रही है कि BrCH2COET है, इसकी रिएक्शन Zn और एस्टर से ईथर से कराते हैं, तो क्या बना देगा? ये ZnBr बना देगा और यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना देगा। ये जो है वो सीधे सीधे किस पे? कीटोन पे अटैक कर देगा। ये कीटोन पे अटैक करेगा, बिल्कुल जैसे एल्डोल में हो रहा था। जब एल्डोल की तरह इस पे अटैक होगा तो क्या बन जाएगा? CH2C डबल बॉन्ड OET और यहाँ बन गया C पे आया O माइनस, तो Zn प्लस वहाँ चला जाएगा जहाँ पे माइनस है, और फिर वाटर डाल के इसे हाइड्रोलाइज कर देंगे। तो एस्टर हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम Zn को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सॉल्ट था उसे रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएंगे। सिंपल सी रिएक्शन है, जरा सी कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड, अब एल्डोल टाइप रिएक्शंस खत्म हो गई। अब क्या हुआ? एल्डोल टाइप रिएक्शंस खत्म हो गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए टाइप की रिएक्शन की, जिसे हम कहते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं? बेकमैन रीअरेंजमेंट। हेडिंग डाल लेते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट, बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ऑक्साइम की रिएक्शन किससे कराते हैं? H प्लस से कराते हैं या किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो इससे N एल्काइल एमाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? N एल्काइल एमाइड बन जाते हैं। तो ऑक्साइम से लेते हैं पहले हम, इसे R ही रहने देते हैं को। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, या तो कराते हैं H प्लस से और लुईस एसिड ले लेते हैं, या फिर PCl5 और वाटर ले लेते हैं, तो इससे बन जाते हैं N एल्काइल एमाइड, यानी कि NH। ऐसा सीधा सीधा लिख दें, RC डबल बॉन्ड O NH R'। तो ये क्या बन गया? ये बन गया N एल्काइल एमाइड बन गया। क्या बन गया? N
एल्काइल एमाइड बन गया। ठीक, एन एल्काइल एमाइड बन गया। अब इनकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा। तो ऑक्साइम था हमारे पास, इसका नाम क्या है ये बेटा, ऑक्साइम है ना। ये हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज में बनाना सीखा था कि कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो क्या बनते हैं, ऑक्साइम्स बनते हैं, तो ये वही ऑक्साइम है। तो डबल बॉन्ड एन और OH ले लिया, इसकी रिएक्शन H+ के साथ कराई। जब H+ के साथ रिएक्शन कराई तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ ले लिया, ये RCr डबल बॉन्ड NOH2+ बन गया। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर गया तो जो OH के एंटी में ग्रुप था वो माइग्रेट करके इधर आ गया। कौन सा ग्रुप माइग्रेट किया, यहाँ पे लिख देते हैं, दैट ग्रुप विल माइग्रेट, दैट ग्रुप विल माइग्रेट विच इज एंटी टू OH। ठीक, जो एंटी होगा OH से, तो क्या आ जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड NR- आ जाएगा। फिर जो वाटर लिया, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बन जाएगा RCOH2+ डबल बॉन्ड N और R-। फिर यहाँ से -H+ होगा तो ये इमिनॉल बन जाएगा, इमिनॉल बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगी, टॉटोमेरिज्म होगी, और टॉटोमेरिज्म होके क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म में चला जाएगा। टॉटोमेरिज्म होगी तो ये एमाइड बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, छोटी सी, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसका भी बनता है, मैं दे देता हूँ, उसे करके रखेंगे हम लोग और बढ़िया से सवाल लगा के रखेंगे, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए क्या, कि कीटोन ले लिया, इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ कराई pH 325 में और हीट किया तो इससे A बना जो मेजर था, और मेजर जो A बना उसकी H3O+ के साथ रिएक्शन कराई तो इससे B बना। तो तुम्हें A और B बताने हैं, आराम से बता पाओगे। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब एक क्वेश्चन घर के लिए भी है। घर के लिए क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तुम्हारे सामने मैंने पहले से लिख के रखा है, क्योंकि मतलब बहुत देर लगती लिखने में। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10OA on reaction with hydroxylamine in presence of heat and pH 325 gives B, B on reaction with H3O+ gives C, C on hydrolysis gives D, D on condensation gives E, which is a polymer. What is the name of the polymer and also find out A to E। अब देखो तुमसे पॉलीमर का नाम पूछे ना पूछे, पॉलीमर सिलेबस से हट गया, लेकिन A to E तो बताना ही पड़ेगा। तो ये सवाल रेलेवेंट भी है और करना भी बनता है। ठीक, अब अगला लिखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे लिखते हैं। 8 नंबर पे पहुंच गए हम लोग, 8 नंबर पहुंच गए और इसका नाम है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, पहले हम इसमें बेंजिल ले लेते हैं। बेंजिल इज अल्फा बीटा डाइफिनाइल कीटोन्स। ठीक, तो इसे हम बेंजिल कहते हैं और इसकी रिएक्शन पहले कराते हैं OH- से और फिर डाल देते हैं H3O+। ठीक, पहले कराते हैं OH- से फिर डालते हैं H3O+, तो इससे बेंजिलिक एसिड बन जाता है। तो इसका नाम क्या है, ये बेंजिलिक एसिड है। अब कैसे बनता है इसे देखते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। भाई मैकेनिज्म देखना तो जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के तो काम नहीं चलेगा। तो PHCO ले लें, OH- किस पे अटैक करेगा, OH- C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा तो CO- आया, पीएच आया और यहाँ पे आ गया OH।
जब ये O माइनस वापस आया तो पीएच ने माइग्रेट होकर इस पे अटैक कर दिया, ये ऊपर चला गया। अब देखो यह तो सिमेट्रिक था तो कहाँ पे कहीं पे अटैक करा लेते, लेकिन वैसे OH माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा, वहाँ पे अटैक होगा। जब वहाँ पे अटैक होगा तो उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इससे क्या बन गया भाई, जब पीएच माइग्रेट किया तो क्या हो गया, पीएच CO माइनस, और यहाँ पे भी आ गया पीएच, और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या होगा, IMPT होगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे पहले IMPT होगा, पानी से H नहीं मिलेगा, उससे पहले ही क्या होगा, IMPT से H मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा, PHCOH और PH, और यहाँ पे आ गया CO माइनस। अब हमने H3O प्लस डाला तो ये क्या करेगा, ये पानी से H ले लेगा। H3O प्लस लिया था, H2O लिया था, H3O प्लस ही लिया था, तो ये आ गया PHCOH, PH और COH। बात समझ में आई। मैकेनिज्म आसानी से लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले क्या करेंगे, OH माइनस का जहाँ डेल्टा प्लस ज़्यादा है वहाँ पे सॉरी अटैक करा देंगे, और अटैक कराने के बाद नेगेटिव चार्ज जो आएगा उसमें से पीएच जो ग्रुप लगा हुआ उसे माइग्रेट करा के दूसरे कार्बन पे भेज देंगे, और फिर O माइनस बनाएंगे, IMPT कराएंगे, और फिर H3O से H दिलवा देंगे। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। तो होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन इसमें ही बनते हैं, एक क्वेश्चन तो कम से कम बनता ही है, तो पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इनफैक्ट एक क्या 2 ही लिखेंगे। ध्यान रखना कि अल्फा H नहीं होना चाहिए, ये प्राइमरी कंडीशन है। तो तुम्हारे लिए इस सवाल को थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं, OH माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे D3O प्लस ले लेते हैं। ठीक, तुम्हें करके दिखाना है कि क्या बनेगा। और एक सवाल ये, एक और लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं कम से कम, 2 में तो तुम्हें मज़ा आएगा करने में। मज़ा तो ज़्यादा ही आता है ना सवाल लगाने में, है कि नहीं? हाँ ना बताना भाई कि सवाल करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, OD माइनस और H3O प्लस से। ठीक, तो ये कराएंगे। 1-2 सवाल और लिख दूँ, 3-4 कर ही देता हूँ, है ना। मेरा मन नहीं मानता। देखो सारे केस जब तक होने जाएंगे ना तब तक ग्रिप नहीं आएगी, और टॉपिक पे ग्रिप नहीं आई तो पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं पढ़ाई लिखे का। केवल मेहनत करने, मजदूरी करने थोड़ी है हम लोग। तो एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। एक तरफ लगा देते हैं NO2, और यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन पे स्टार, और यहाँ लगा देते हैं OCH3। पहला लेते हैं OD माइनस और दूसरा लेते हैं H3O प्लस। ठीक, ये तो करा जा सकता है आसानी से, और हो भी जाएगा। अगर चाहोगे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली रिएक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें करनी है वो बात करते हैं, और हेडिंग डाल लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नंबर कौन सा आ जाएगा, 8वीं नंबर लिखी थी हम लोगों ने, 9 नंबर पे हम लोग लिखते लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ये पेज छोड़ देता हूँ इसी के लिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे आगे चल के। तो नंबर 9 हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, क्या, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन कौन शो करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन इज गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा H। किन कौन शो करते हैं, जिनके पास अल्फा H नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखना है, कैनिज़ारो रिएक्शन इज शोन बाय दोज एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा H। तो लिख देते हैं, दिस रिएक्शन इज शोन बाय दोज एल्डिहाइड्स which do not have अल्फा H, जिनके पास अल्फा H नहीं होगा। इट इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन, इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन में ओ नहीं आता, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, सबको पता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
तो इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका ले लें तो हमने मान लो ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हमने कराई किससे, OH माइनस से कराई, कॉन्सेंट्रेट OH माइनस ले लेते हैं तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है मेथनॉल प्लस मेथेनोइक एसिड। ठीक, तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हुआ है, और यहाँ से यहाँ देखोगे तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो ये क्या हो गई, कैनिजारो रिएक्शन हो गई। इसमें अल्फा H नहीं होना चाहिए, तो इसके पास अल्फा H नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। मैकेनिज्म क्या कह रही है ये चेक कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या हुआ, C डबल बॉन्ड OH आ गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस था, तो OH माइनस ने एज न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया। ठीक, पाई बॉन्ड टूट के ऊपर चला गया, तो HCO माइनस बन गया, OH आ गया और H आ गया। जब ये वापस आया तो CH बॉन्ड टूटा। अभी तक हम लोगों ने भाई लोगों CH बॉन्ड कभी नहीं तोड़ा था, आज पहली बार तोड़ा है, तो इससे CH बॉन्ड टूट गया। अब CH बॉन्ड टूटा तो इसने अटैक किया, तो ये कैसी होगी स्टेप, RDS होगी। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। जब इसका तुम काइनेटिक्स लिख के रेट लॉ लिख के लाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन होती है एट लो कंसंट्रेशन और फोर्थ ऑर्डर जाती है एट हाई कंसंट्रेशन। दोनों लिख देंगे मैकेनिज्म। तो ये क्या बन गया, SC डबल बॉन्ड O और ये बन गया OH और प्लस यहाँ पे आ गया तो बन गया CO निगेटिव और इससे 3 H लग गए। फिर IMPT हुआ और इससे बन गया CH3OH और SCOO माइनस। सिंपल सी मैकेनिज्म है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का, कैनिजारो के। कैनिजारो थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो थोड़ा ज़्यादा इसे पढ़ लेते हैं। एल्डोल के इतना नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली, एल्डोल में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो शुरुआत कर रहे थे और वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती थी, तो एल्डोल इतनी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम इसे ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। बाकी रिएक्शंस कंपैरिजन में जो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ना, ज़्यादा डिस्कस करेंगे, सिंपल बात है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लें। जब PSCHO और SCHO होता है, या पहले एक PSCHO के लिए घर पे मैकेनिज्म लिख लेना इसके। तो इससे OH माइनस की रिएक्शन कराएंगे, कॉन्सेंट्रेट OH माइनस की, तो क्या बन जाएगा, अरे यार गंदा संदा हो जा रहा है। इसे कॉन्सेंट्रेट NaOH से रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड ONA। इसी का ऑक्सीडेशन हो गया देख लो भाई, और इसका रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। मैकेनिज्म लिख पाओगे आसानी से, लिख लेना। ठीक है, अब बात आती है, ये तो सेल्फ कैनिजारो हो गई कि अपना मॉलिक्यूल खुद ही में कैनिजारो कर रहा था। अब बात आती है क्रॉस कैनिजारो की। तो इन डाल लेते हैं क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में क्या करते हैं, अब हम दो अलग अलग तरह के एल्डिहाइड ले लेंगे। अब हम दो अलग अलग तरह के एल्डिहाइड्स ले लेंगे। जब दो अलग अलग तरह के एल्डिहाइड लेंगे और OH माइनस कॉन्सेंट्रेट से रिएक्शन कराएंगे, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें एक्सक्लूसिवली 2 प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें एक्सक्लूसिवली 2 प्रोडक्ट बनते हैं और इस रिएक्शन की यील्ड ऑलमोस्ट 100% होती है, तो इसे याद रखना। इन जनरल जब क्रॉस कैनिजारो कराएंगे तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हम लोग मेजर जब लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जिस पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा OH माइनस पहले वहाँ पे अटैक करेगा। ठीक, इन जनरल क्या लिख देते हैं, इन जनरल इन क्रॉस कैनिजारो reaction 4 products are formed. 4 products are formed. ठीक, और अटैक पहले कहाँ होगा, अटैक पहले होगा जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए छोड़ दें, अब तो आसानी से करे जा सकते हैं। होमवर्क प्रॉब्लम्स लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे डिस्कशन तो इतना ही होगा इसमें, मतलब होमवर्क होगा, फिर अगली तरह की कैनिजारो देखेंगे हम लोग।
ध्यान रखना डेल्टा प्लस जहाँ ज़्यादा है पहले वहाँ पे अटैक होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस ले लिया, तो इससे क्या बना रहे हैं हमें, मेजर प्रोडक्ट बनाने बना के रखेंगे हम लोग, और एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत ही मेहनत से, बहुत बहुत बहुत। तुम लोग बस लोगों तक पहुँचाओ इसे तेज़ी से, क्योंकि मतलब एक थ्रेशोल्ड 10,000 तो हो जाए यार पूरे अपने, नहीं होना चाहिए। मैं इतने भी डिजर्व नहीं करता कि 10,000 सब्सक्राइबर तुम लोगों की मदद से हो जाए। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो बस मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो दिवाली अच्छी बीतेगी। दिवाली तक तो नहीं होने के, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारों की। किसकी बात करते हैं, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारों की। हेडिंग डाल लेते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन क्या होगी। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो के लिए एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, तो OH माइनस क्या करेगा, एक को ऑक्सीडाइज करेगा और एक को रिड्यूस कर देगा। तो एक को ऑक्सीडाइज करेगा तो CO माइनस बना देगा, और एक को रिड्यूस करेगा तो COH बना देगा। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए बात, इसमें कोई दिक्कत की तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक को ऑक्सीडाइज कर दिया, एक को रिड्यूस कर दिया, मैकेनिज्म की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, प्रोडक्ट लिखने हैं आपको। ठीक, कॉन्सेंट्रेट है, कैनिजारो प्रोडक्ट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मैं होमवर्क दिया करूं या ना दिया करूं, ये भी कमेंट करके बताओ कि सर कोई फ़ायदा नहीं होता, इतने बेकार सवाल दे देते हो ना आपसे कि लगते ही लगी जाते, देखते ही लग जाता है सवाल। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, जनरली ये सवाल देखते ही नहीं लगते हैं लोगों से। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आसानी से। ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगली रिएक्शन है, 9 तक पहुंच गई गिनती अपनी। कैनिजारो 9 नंबर थी। अगली रिएक्शन आज की क्लास की लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, विच इज परकिंस रिएक्शन। परकिन रिएक्शन, परकिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। उसका मैं जुगाड़ सिखा दूंगा, डिब्बा बना के पानी निकाल लेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत कम्बरसम सी है। कोई बहुत रिक्वेस्ट करेगा तो दे देना, मैं टेलीग्राम पे इसकी मैकेनिज्म भी पेस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख ही दूंगा यार। मेरे को लिखने में थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत तुम्हें समझने में होगी, इसलिए नहीं लिखता हूँ मैं कोई भी चीज़, है ना। जिससे तुम्हें समझने में तकलीफ हो वो कोई काम हमें नहीं करना। तो लिख लेते हैं द रिएक्शन of aromatic aldehydes with acid anhydrides in presence of sodium salt of the acid. Sodium salt of the acid is called Perkins reaction। ठीक, कैसे, एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन जब भी तुम्हें एनहाइड्राइड दिख जाए समझ लो परकिंग होने वाली है। मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करा दी किससे, सोडियम एसीटेट के साथ, और हीट किया इसे, तो इससे जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 PH C डबल बॉन्ड O C H और CO माइनस। फिर इसमें पानी डाल देंगे तो ये H ले लेगा और क्या बना देगा, PH CH डबल बॉन्ड CH, और ये बन जाएगा COH। ये सिनेमिक एसिड बन गया, क्या बन गया, सिनेमिक एसिड। ठीक, करना तुम्हें कुछ नहीं है, ठीक, लप्पू सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट कर दो।
डिब्बा बना के निकाल दो पानी, बन गया देखो सवाल का आंसर, बन गया ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोक लेते हैं। फिर अब इसके बाद बची है हम लोगों की जो मेन रिएक्शन बची है, कार्बेलामीन, HVZ, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म भी बची है। उसके बाद हम लोग करेंगे गैब्रियल थैलामाइड और कुछ छोटी मोटी छोटी छोटी सी रिएक्शन है वो फटाफट कर लेंगे। तो अगली क्लास में काफ़ी सारी रिएक्शन हम लोग कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। होपफुली तुम्हें लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो और सेलेक्ट होके मेरे को रैंक भी दोगे ही दोगे, है ना। चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।